परमेश्वर का धन्यवाद हो। फिर से आज हम परमेश्वर का वचन लेकर आपके पास आए हैं। चर्च परमेश्वर का देह होता है और विश्वासी उसके अंग होते हैं। विश्वासियों का क्या भूमिका है उनके चर्च के प्रति? What are the roles of believers for their church? आज हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे। बाइबल में भजन संहिता 122 अध्याय 1 में लिखा है, जब लोगों ने मुझसे कहा आओ हम यहोवा के भवन को चलें, तब मैं आनंदित हुआ। सबसे पहला पॉइंट जो मैं सिखाना चाहता हूँ, अटेंड योर चर्च रेगुलरली। अपने चर्च में लगातार जाते रहें। चर्च जाना एक विश्वासियों के लिए आनंद का कारण होना चाहिए, न कि दबाव का। परमेश्वर का दास राजा दाऊद आनंदित था इस विषय को लेकर के, क्योंकि परमेश्वर के मंदिर में परमेश्वर की उपस्थिति है। लूका 2 अध्याय 36 से 37 में लिखा है, आशेर के गोत्र में से हन्ना नामक फनुएल की बेटी एक भविष्यवक्तिन थी। वो बहुत बूढ़ी थी और विवाह होने के बाद 7 वर्ष अपने पति के साथ रह पाई थी। वह 84 वर्ष से विधवा थी और मंदिर को नहीं छोड़ती थी, पर उपवास और प्रार्थना कर करके रात दिन उपासना किया करती थी। तो चर्च एक आराधना, उपासना और प्रार्थना करने की जगह है। यह काम हम घर पे भी कर सकते हैं, लेकिन चर्च इस काम के लिए अलग की गई है। प्रेरितों काम 3 अध्याय उसके 1 पद में लिखा है कि पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे। तो प्रार्थना का समय, प्रार्थना का ठहराया हुआ दिन हमें परमेश्वर के भवन में ले जाता है और उसमें हमें जाना चाहिए। दूसरी बात कि हम अपने लीडर को फॉलो करें। फॉलो योर लीडर, अपने अगुए को अनुसरण करें। पहला कुरिन्थियों उसके 11 अध्याय 1 पद में लिखा है, तुम मेरी सी चाल चलो जैसा मैं मसीह की सी चाल चलता हूँ। इस वचन से पता चलता है कि हमें परमेश्वर के दासों की जीवन शैली को ध्यान से देख करके प्रभु यीशु के पीछे चलना चाहिए। उनके जीवन को देखना हमारे लिए आशीष का कारण हो सकता है, क्योंकि उनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं और वो सीख हमें मसीह के मार्ग में चलने में हमारी मदद अवश्य करेगा। पहला थिस्सलुनीकियों उसके 1 अध्याय उसके 6 पद में लिखा है, तुम बड़े क्लेश में पवित्र आत्मा के आनंद के साथ वचन को मानकर हमारी और प्रभु की सी चाल चलने लगे। प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने से पहले हमें प्रभु के दासों के पीछे चलना पड़ेगा, ऐसा वचन में हमें सिखा रहा है। जब हम एक परमेश्वर के दास का आदर करते हैं तो हम परमेश्वर का आदर करते हैं। हमारा पहला प्रशिक्षण, ट्रेनिंग प्रभु के दास के साथ शुरू होता है और इसलिए हमें परमेश्वर के दासों को फॉलो करना चाहिए। दूसरा राजा 3 का 11 में लिखा है, परंतु यहोशापात ने कहा, क्या यहाँ यहोवा का कोई नबी है नहीं है जिसके द्वारा हम यहोवा से पूछें? इज़राइल के राजा के किसी कर्मचारी ने उत्तर दिया, हाँ, शापात का पुत्र एलीशा जो एलिया के हाथों को धुलाया करता था वह यहाँ है। एलीशा इस कारण एलिया के बाद भविष्यद्वक्ता बनने पाया। लगभग 10-11 वर्ष उसने एलिया के हाथ धोए थे। उसने एलिया भविष्यद्वक्ता की सेवा की, इस कारण वो भविष्यद्वक्ता बना। यहोशू ने मूसा की सेवा की, इसलिए वह मूसा के बाद वह परमेश्वर का चुना हुआ दास बना। इब्रानियों उसके 13 अध्याय और उसके 2 पद में लिखा है, अतिथि सत्कार करना ना भूलना, क्योंकि इसके द्वारा कुछ लोगों ने अनजाने में स्वर्गदूतों का आदर सत्कार किया है। प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय उसके 20 पद में प्रभु के दासों को स्वर्गदूतों के साथ तुलना किया गया है, जो इब्रानियों 13 के 2 में है। हम कई बार परमेश्वर के दासों को अनजाने में सेवा करते करते स्वर्गदूतों की सेवा किए हैं। तो परमेश्वर के दासों की सेवा करना परमेश्वर की सेवा करने के बराबर है। अब्राहम ने भी ऐसा ही किया था।
इसलिए हम परमेश्वर के दासों को फॉलो करें। मंडली के लोगों का कर्तव्य है तीसरा कि परमेश्वर के वचनों को सीखें और मानें। लर्न गॉड्स वर्ड एंड ओबे द वर्ड ऑफ गॉड। यूहन्ना 14:15 में प्रभु यीशु ने कहा, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी सारी आज्ञाओं को मानोगे। आज्ञा मानना परमेश्वर को प्रेम करना है। आज्ञा मानना परमेश्वर को प्रेम करना है। पहला शामुएल 15:22 में लिखा हुआ है, शामुएल ने कहा, क्या यहोवा होम बलि और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है। परमेश्वर के दिए हुए सारे बलिदानों से कहीं ज़्यादा परमेश्वर चाहता है कि परमेश्वर के लोग उसकी आज्ञाओं को मानें। परमेश्वर की आज्ञा मानने से बाइबल में भजन संहिता 119 अध्याय और उसके 98 में लिखा है, तू अपनी आज्ञाओं के द्वारा मुझे अपने शत्रुओं से अधिक बुद्धिमान करता है। हम काफ़ी ज़्यादा दुष्टात्माओं से, अंधकार की शक्तियों से तेज और बुद्धिमान बन सकते हैं परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने से। चौथी बात है कि मंडली को क्या करना चाहिए। दूसरों को वचन प्रचार करें और शिष्य बनाएं। मत्ती 28वें अध्याय उसके 19 से 20 में लिखा है, इसलिए तुम जाओ, हर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ, उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। और देखो, मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। विश्वासी जो हैं सबसे पहले वे वचन को जाने, क्योंकि ये वचन प्रभु यीशु ने चेलों के लिए बोला था। तो सबसे पहले आपको चेला बनना है प्रभु यीशु की मार्ग में चलते हुए, क्योंकि विश्वासी विश्वास करता है, शिष्य उस विश्वास को करके दिखलाता है। तो आप विश्वास को करने में आगे बढ़ें, शिष्य बने और दूसरों को भी परमेश्वर के वचनों को सिखाकर शिष्य बनाएं। पांचवी बात है कि हम मैच्योर प्रभु के लोग, जो परिपक्व प्रभु के दास और दासी हैं, आत्मिक लोग हैं, उनके साथ संगति करें। परिपक्व आत्मिक लोगों के साथ संगति करें। हैव फेलोशिप एंड बी इन यूनिटी विथ मैच्योर स्पिरिचुअल पीपल। बाइबल में ऐसा लिखा हुआ है, प्रेरितों काम 2:46 में, वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठे होते थे और घर घर रोटी तोड़ते हुए आनंद और मन की सिधाई से भोजन किया करते थे। तो चर्च विश्वासियों में एक सामाजिकता को लाता है और एकता को लाता है। चर्च जाने से विश्वासियों में एकताएं आती हैं, मजबूती आता है। तो प्रभु के लोगों का ये वक्त आ गया है कि हम चर्च जाएं और प्रभु के लोगों में संपर्क में बढ़ें। इसके अलावा विश्वासी जब परिपक्व प्रभु यीशु के लोगों के साथ जब मिलते हैं तो वो भी परिपक्व बनते हैं, आत्मा में उन्नति उनकी होती है और प्रभु की एकता में वो और बढ़ते हैं। तो जैसे हम लोगों के साथ संगति करते हैं वैसा ही हम बनते हैं। इफिसियों 3 अध्याय उसके 17 से 18 में लिखा हुआ है, और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नेव डालकर सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ कि उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितना है। तो परिपक्व और आत्मिक लोगों के साथ रहने से हम परमेश्वर के प्रेम की समझ को पाएंगे और हम आत्मिक जड़ों को पकड़ने पाएंगे, हमारी समझ शक्ति बढ़ेगी। हालेलुया। और पवित्रता में भी हम आगे बढ़ने पाएंगे। छठवीं बात है कि चर्च के लोगों को ये ड्यूटी है कि वे लगातार प्रार्थना करें। प्रे कंटिन्यूअसली। हम प्रार्थनाओं को अपना अभ्यास बनाएं। लूका 11:1 में लिखा है, प्रभु यीशु किसी जगह प्रार्थना कर रहा था और जब वो प्रार्थना कर चुका तो उसके चेलों में से एक ने उससे कहा, हे प्रभु, जैसे यूहन्ना ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया वैसे ही हमें भी तू सिखा दे। तो चेलों की पहली जो प्राथमिकता थी वो ये थी कि हमें प्रार्थना करना सीखना है। हमारे जीवन में
प्रार्थना सीखना प्राथमिकता होनी चाहिए। प्रभु यीशु ने अपने चेलों को भूत निकालना, प्रचार करना ये नहीं सिखाया, बल्कि प्रार्थना करना सिखाया, क्योंकि प्रार्थना करने से ही हमें परमेश्वर के कामों को करने की शक्ति मिलेगी। पहला थिस्सलुनीकियों 5:17 में लिखा है, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। रोमियो 12:12 में लिखा है, आशा में आनंदित रहो, क्लेश में स्थिर रहो और प्रार्थना में नित्य लगे रहो। प्रेरितों का काम उसके 12 अध्याय उसके 5 पद में लिखा हुआ है, बंदीगृह में पतरस बंद था, परंतु कलीसिया उसके लिए लौ लगाकर प्रार्थना कर रही थी। बाइबल में हमें लगातार प्रार्थना करने के विषय में सिखाया गया है। कलीसिया को वो मजबूत बनाएगी और कलीसिया को आने वाले संकटों से बचाएगी। हालेलुया। तो ये मेरी प्रार्थना है कि कलीसिया प्रार्थनाशील बनने पाए प्रभु यीशु के नाम में। हालेलुया। सातवीं बात कि कलीसिया को प्रभु के कामों के लिए हर्ष से दान देना है। गिव जेनरसली। दूसरा कुरिन्थियों उसके 9 अध्याय 7 पद में लिखा है, दूसरा कुरिन्थियों 9:7 में लिखा है, हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, ना कि कुड़ के और ना दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वालों से प्रेम रखता है। हर्ष का दान परमेश्वर को खुश करता है। हनन्या और सफीरा का दान दबाव का था, कैन का दान दबाव का था, और इसलिए परमेश्वर ने कैन के दान को नहीं ग्रहण किया, बल्कि उसने हाबील जो कि दान हर्ष का दान था उसे ग्रहण किया। परमेश्वर आज हमारे दानों को नहीं देख रहा है, परमेश्वर हमारे हृदय को देख रहा है। हम कैसे मन से परमेश्वर को देते हैं। तो हम खुशी मन से दें, परमेश्वर इससे खुश होगा और आपको बड़ी आशीषें देगा। आठवीं बात परमेश्वर के वचन से हम सीख सकते हैं कि हमें परमेश्वर ने जो दान दिए हैं उसका हम इस्तेमाल करें। यूज योर गिफ्ट्स। परमेश्वर ने हम सभी को दान दिए हैं। दूसरा तिमोथी 1:6 में लिखा है, इस कारण मैं तुझे सुधि दिलाता हूं कि तू परमेश्वर के उस वरदान को जो मेरे हाथ रखने के द्वारा तुझे मिला है प्रज्वलित कर दे। तो परमेश्वर का दिया हुआ दान एक दिए के जैसा होता है, जिसके तेल जब खत्म हो जाते हैं तो फिर उसमें तेल भरने की ज़रूरत है। जब भी हम परमेश्वर की आत्मा के साथ संपर्क में आते हैं तो वो हमें नया तेल, नया अभिषेक देता है, और वो अभिषेक हमें लगातार परमेश्वर के कामों में बनाए रखेगा। इसलिए हमें लगातार परमेश्वर की आत्मा से संपर्क में रहना है। अपने दानों को, अपने जो परमेश्वर के द्वारा शक्ति मिली है उसे आप व्यवहार करें। आठवीं बात ये थी। और नौवीं बात ये है कि हम पवित्र आत्मा के फलों को धारण करें। हैव द फ्रूट ऑफ द होली स्पिरिट। गलतियों 5 अध्याय उसके 22 और 23 में लिखा है, आत्मा के फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, योग्यता और संयम हैं। ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं है। परमेश्वर के आत्मा के जो दान होते हैं वे सामर्थ्य के होते हैं, लेकिन परमेश्वर के आत्मा के जो फल हैं वे हमारे चरित्र को बनाते हैं। पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय 1 पद में लिखा है, यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम न रखूं तो ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई झांझू। इसका मतलब परमेश्वर के दानों से कहीं ज़्यादा जरूरत है कि परमेश्वर के चरित्र जो कि आत्मा के फल हैं हम में होने पाएं, क्योंकि वही हैं जो हमें परमेश्वर के दिए हुए दान अर्थात शक्ति को सही ढंग से इस्तेमाल करने के लिए हमें मदद करेगी, और ये लगातार हम में चलता रहेगा। 10वीं बात है कि हम अपने विश्वास को मजबूत रखें। चर्च को ज़रूरत है कि वे अपने विश्वास को मजबूत रखें। लूका 17 अध्याय उसके 5वें वचन में लिखा है, तब प्रेरितों ने कहा प्रभु से कि हमारा विश्वास बढ़ा। इस वचन के आधार पर हम जानते हैं कि विश्वास बढ़ सकता है, पर सवाल है कैसे। रोमियो 10 अध्याय उसके 17वें वचन में लिखा है, विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। इसका मतलब जब हम परमेश्वर के वचनों को सुनते हैं हमारा विश्वास बढ़ता है। दिन के कुछ समय हमें परमेश्वर के वचन सुनने में बिताने चाहिए।
आपका विश्वास ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। मरकुस 9 अध्याय 24 में बालक के पिता, उस बालक के पिता जिसके पुत्र में दुष्ट आत्माएं थी, और उसने तुरंत गिड़गिड़ाकर प्रभु यीशु से कहा, हे प्रभु मैं विश्वास करता हूँ, मेरे अविश्वास का उपाय कर। क्योंकि वो प्रभु यीशु की बातों को थोड़े वक्त विश्वास नहीं करने पाया। आज ही हमारी प्रार्थना होना चाहिए कि प्रभु हमारे विश्वास को बढ़ा और हमारे अविश्वास को दूर कर। यदि ऐसी ही आपकी प्रार्थना है तो प्रभु यीशु के नाम से आपका विश्वास बढ़ जाए। हालेलुया। और आखिरी बात कि अपने चर्च और अपने अगुआ की रक्षा करें। प्रोटेक्ट योर चर्च एंड योर लीडर। यूहन्ना 21वें अध्याय 16 पद में प्रभु यीशु मसीह ने पतरस को 3 बार पूछा था कि क्या तू मुझे प्रेम करता है। तो दूसरी बार उसे कहा, प्रभु यीशु ने कहा, हे शैमोन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। उसने उससे कहा, मेरे भेड़ों की रखवाली कर। हमें चर्च, भेड़ का मतलब है प्रभु यीशु के विश्वास करने वाले लोग, चर्च उसकी रक्षा करनी है। किससे? शैतान से और गलत शिक्षकों से। क्योंकि परमेश्वर ने अपने दासों को, ध्यान सुनिएगा, मंडली का प्रतिनिधित्व चुना है और इसलिए शैतान उस पर हमेशा आक्रमण करते रहता है। वो शैतान के आक्रमण का केंद्र बिंदु बना है और इसलिए ये जरूरत है कि मंडली प्रभु के चुने हुए दास को प्रार्थना करें, उनके लिए प्रार्थना करें। पतरस के लिए प्रार्थना किया और इसलिए पतरस जेल से छूट पाया। स्वर्गदूत आए और स्वर्गदूतों ने एंजेलिक इंटरवेंशन उस सिचुएशन, उस परिस्थिति में हुआ। और आज भी हमारी परिस्थितियों में प्रभु के दासों के लिए हमें प्रार्थना करने की जरूरत है कि वे सुरक्षित रहें। पहला शामुएल 24 अध्याय उसके 4 से 7 में लिखा है, तब दाऊद ने अपने जनों से कहा, सुन, आज वही दिन है जिसके विषय यहोवा ने तुझसे कहा था, मैं तेरे शत्रु को। तब दाऊद के जनों ने उससे कहा, मतलब दाऊद को कहा, सुन, आज वही दिन है जिसके विषय यहोवा ने तुझसे कहा था, मैं तेरे शत्रु को तेरे हाथ में सौंप दूंगा कि तू उससे मनमाना बर्ताव कर ले। तब दाऊद ने उठकर शाऊल के बागे छोर को छिप कर काट लिया। इसके बाद दाऊद शाऊल के बागे की छोर काटने से पछताया। वो अपने जनों से कहने लगा, यहोवा न करे कि मैं अपने प्रभु से जो यहोवा का अभिषिक्त है ऐसा काम करूं कि उस पर हाथ बढ़ाऊं, क्योंकि वह यहोवा का अभिषिक्त है। ऐसी बातें कहकर दाऊद ने अपने जनों को समझाया और उन्हें शाऊल पर आक्रमण करने को उठने न दिया। तो इस वचनों से हम क्या सीखते हैं कि दाऊद को मौका मिला था, दाऊद को लोगों ने उत्साहित किया था शाऊल को मारने के लिए। दाऊद ने उसके कपड़े को काटने के बाद, उसके कपड़े के छोर को काटने के बाद पछताया और उसने अपने लोगों को समझाया कि वो प्रभु का अभिषिक्त है, इसलिए हमें अपना हाथ नहीं उठाना चाहिए। बाइबल में लिखा है, मेरे अभिषिक्तों को न छुओ और मेरे भविष्यवक्ताओं को हानि न पहुंचाओ। तो ये वक्त आ गया है कि चर्च के लोग अपने चर्च और उनके जो अगुए हैं उनकी रक्षा करें। आज मंडली को इन सारे दायित्वों को पूरा करना है ताकि मंडली जैसे पुराने दिनों में बढ़ रही थी, हर दिन मंडली बढ़ रही थी, मजबूत हो रही थी, वैसा ही आज हमारा मंडली बनने पाए और हम मजबूत बनेंगे, परमेश्वर का राज्य जल्द से जल्द आने पाएगा। प्रभु आप लोगों को आशीषित करे आज के वचन से।